शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। माय सेल्फ दिनेश मेहरा फ्रॉम मैथ साइंस डिपार्टमेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीएससी सेकेंड ईयर से लिया गया फिजिक्स सब्जेक्ट का है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब इसका हिंदी मतलब होता है प्रकाश का व्यतिकरण। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, व्यतिकरण। तो आज के जो टॉपिक है क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण के प्रकार, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण और व्यतिकरण की ये शर्तें। तो आज हम इन सब टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग क्या, व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या है? व्यतिकरण एक्चुअल में तरंग प्रकाश की का एक क्या है, एक टॉपिक है जिसमें क्या है कि तरंगों के और प्रकाश के हम गुणों का अध्ययन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आता है तरंग प्रकाश की। तो तरंग प्रकाश की एक्चुअल में होता क्या है, ये तरंग प्रकाश की है क्या? तो तरंग प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जो प्रकाश तरंगों की प्रकृति का अध्ययन करती है। मतलब क्या है, तरंग प्रकाश की भौतिकी की एक शाखा है, मतलब एक क्या है, ब्रांच है जो क्या करती है, तरंगों की प्रकृति मतलब उनका नेचर कैसा है, उन सभी घटनाओं का क्या करती है, विश्लेषण करती है और उनका क्या अध्ययन करती है, वो कहलाती है किरण प्रकाश की। लेकिन अब किरण प्रकाश की से क्या है कि हम इनका अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या करा है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कुछ घटनाएं जैसे विवर्तन, ध्रुवण, इन सब घटनाओं का अध्ययन किससे करेंगे हम, तरंग प्रकाश की से। किरण प्रकाश की के द्वारा हम इन सब घटनाओं का अध्ययन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने क्या करा है, तरंग प्रकाश की से हम अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, विवर्तन, ध्रुवण, इन सब घटनाओं को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। तो सबसे पहले व्यतिकरण। व्यतिकरण किसे कहते हैं? व्यतिकरण क्या होता है? तो व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण मतलब लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की, लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश किरणें जब माध्यम के किसी बिंदु पर, माध्यम में चलती है और किसी बिंदु पर जाकर जब वो मिलती हैं तो उनके मिलने से अध्यारोपण के बाद क्या होती है, तरंगे बनती है। उन तरंगों को ही क्या बोलते हैं, व्यतिकारी तरंगे बोलते हैं ना। तो चलिए, लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की, जैसा कि डेफिनेशन में बोला गया है क्या, कि जब लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे, कितनी, दो प्रकाश तरंगे, दो से अधिक भी हो सकती हैं, माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ एक ही दिशा में अगर गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप, इनके दोनों तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप जो बनने वाली परिणामी तरंग का आयाम मूल तरंगों के आयाम से क्या होता है, भिन्न होता है। मतलब कहने का क्या है कि जब दो तरंगें माध्यम में, एक माध्यम में संचरित हो रही हैं और संचरित होने के कारण और उनके अध्यारोपण से जो फलस्वरूप बनने वाली तरंगें, उनका परिणामी तरंग आयाम मूल तरंग आयाम से क्या होता है, भिन्न होता है, तो प्रकाश की तीव्रता आयाम की क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो कहने का मतलब अपन इस तरीके से देख सकते हैं डायग्राम में। अपन देखिए, अपने पास दो तरंगें हैं, एक अपनी, ठीक, इसको अपन देते हैं एक तरंग यहाँ 0 से, दूसरी तरंग कुछ इस टाइप से अपनी। जब ये दो तरंगें क्या है, कोई माध्यम में इस तरीके से चल रही है, यहाँ आगे की ओर गमन करें, तब ये दोनों तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर पहुंचेंगी और एक दूसरे से क्या होंगी, मिलेंगी। तो इन दोनों के मिलने के कारण जो परिणामी आयाम जो हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक समान मिलेगा या भिन्न भिन्न भी हो सकता है। तो इस घटना को हम क्या बोल रहे हैं, व्यतिकरण के। तो व्यतिकरण में क्या हो रहा है कि प्रकाश की तीव्रता आयाम के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब प्रकाश की तीव्रता और आयाम के वर्ग की क्या, अनुक्रमानुपाती। अतः आयाम में परिवर्तन से प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। मतलब अब इसमें आयाम क्या होता है, आयाम अपना मतलब तरंगों का अधिकतम विस्थापन, कहाँ, वाय दिशा में, ये वाय दिशा है और ये एक्स दिशा है। एक्स दिशा में तरंगें जितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएंगी, विस्थापन होगा, वो उसका कहलाएगा आयाम। और तरंगों की अधिकतम चौड़ाई, इसको बोलेंगे अपन उसकी आवृत्ति, ठीक है। अतः आयाम में परिवर्तन होने से प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। मतलब अध्यारोपण के बाद जो हमें परिणामी तरंग मिलेगी, वो तरंग माध्यम में कहीं पर अधिकतम तीव्रता दिखाएगी और कहीं पर हमें क्या दिखाएगी, कम तीव्रता। तो उसको बोलते हैं हम क्या, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं।
चलिए आगे चलते हैं अपन प्रकाश के व्यतिकरण में। अब आता है इसमें प्रकाश तरंग, तरंग प्रकाश के मुख्य सिद्धांत और उनकी अवधारणा। मतलब व्यतिकरण, व्यतिकरण में क्या था हमारे पास, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे, मतलब दो या दो से अधिक मतलब दो से ज्यादा भी तरंगे अपनी हो सकती हैं, ठीक है। तो हमने उसको एक यंग के जो द्विसलिट सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, उससे हमने यहाँ पर क्या देखते हैं, उस व्यतिकरण को समझते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे किसी दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो हमने मान लिया प्रकाश सोर्स हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर एस मान लिया हमने। यहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरणें, इसके आगे क्या है, दो स्लिट लगी है, S1 और S2। अब यहाँ से जब प्रकाश चल रहा है तो वो क्या हो रहा है, एक बंडी प्रकाश था, यहाँ से निकलने के बाद इस स्लिट से क्या हो रहा है, वो अपने विभाजित हो रहा है माध्यम में। तो क्या हो रहा है, एक सिरा स्लिट S1 पर पहुंच रहा है और दूसरा S2 पर पहुंच रहा है। अब इन S1 और S2 स्लिट से निकलने वाला प्रकाश क्या हो रहा है, जब वो माध्यम के किसी पर्दे पर अगर टकराता है तो वहां पर हमें क्या, अध्यारोपण के बाद कुछ डार्क फ्रिंजें कुछ लाइट फ्रिंजें दिखती हैं। अब ये फ्रिंजें डार्क और लाइट कब दिखेंगी, इनकी चौड़ाई डिपेंड करती है किस पर, इनकी स्लिट पर। तो स्लिट के बीच जो दूरियां रहती हैं, अगर ये दूरियां कम ज्यादा हो तो इन फ्रिंजों की चौड़ाई भी क्या होती है, कम ज्यादा होती है। अगर हम फ्रिंज को क्या करें, ज्यादा करना है तो हम क्या करेंगे, इस स्लिटों की चौड़ाई को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो हमें क्या मिलेंगी, ये फ्रिंजों की चौड़ाई बहुत ज्यादा मिल जाएगी। मतलब हर डार्क और लाइट फ्रिंजों के बीच में चौड़ाई हमें अधिकतम मिलती जाएगी। और जैसे हम इन स्लिटों को क्या करेंगे, पास लाएंगे, मतलब इनके बीच की दूरियों को क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो उस समय क्या होगा कि ये फ्रिंज के बीच की चौड़ाई है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो उसके कारण ये जो अपना व्यतिकरण हो रहा है, व्यतिकरण में जो कंडीशन मिल रही है, ये कंडीशन क्या होंगी हमारी, जब दूर करेंगे तो हमें हमेशा फैलती हुई दिखेंगी, मतलब ये दूर दूर दिखेंगी, और पास करेंगे तो हमें पास आती हुई दिखेंगी, मतलब ये क्या होंगी, फ्रिंजेस सिकुड़ती हुई दिखाई देंगी और यहाँ फैलती हुई दिखाई देंगी। मतलब दूर और पास करने पर फैलती या सिकुड़ती हुई दिखाई देती है। तो जब दो या दो से अधिक तरंगे, प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो उनके मिलने से बनने वाले नए पैटर्न या अध्ययन व्यतिकरण कहलाता है। मतलब ये जब अध्यारोपण होंगी उनके बाद जो अपने को नया पैटर्न मिलता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं, अपन देखते हैं व्यतिकरण के प्रकार। तो व्यतिकरण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संपोषी और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। देखते हैं अपन संपोषी व्यतिकरण क्या होता है। सबसे पहले संपोषी व्यतिकरण, देखो संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ एक ही दिशा में मिलती हैं और उनके संग एक दूसरे से और उनके गर्त एक दूसरे से मिलते हैं, यानी वे समान कला में होती हैं, तो परिणामी तरंग की तीव्रता या आयाम बढ़ जाता है। इस घटना को हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जैसा कि अपने पास ये चित्र है, इसमें दर्शाया गया है क्या, कि हमारे पास दो तरंगे हैं। तो पहली तरंग हमने देख ली क्या है, ब्लैक से दिखाई गई है, इसको हमने ले लिया अपना y1 और दूसरी को हमने ले लिया रेड वाली y2। ठीक है, जब ये एक ही दिशा में चलती है, ये एक दिशा में चल रही है आगे की ओर t समय में, ठीक है, और इनके क्षण मतलब ये, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई इनकी ये क्षण, और इनके गर्त मतलब ये, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब पहली तरंग के साथ क्षण एक साथ आगे बढ़ रहा है और उसी तरंग का गर्त के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इनके परिणामी तरंग की आयाम और तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो परिणामी मिल रही है, परिणामी हमने नीली लाइन से दर्शाया, तो क्या हो रहा है, इनकी परिणामी आयाम, अब देखिए पहले कितना था और अब कितना हो गया, इनका आयाम क्या हो गया, बढ़ गया। साथ में इनकी आवृत्ति पहले ये थी, उसके बाद अब क्या हुई, आवृत्ति बनकर। तो मतलब कहने का क्या है कि आयाम व आवृत्ति बढ़ जाते हैं, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए संपोषी व्यतिकरण के लिए कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्तें हैं, सबसे पहले देखो संपोषी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों के बीच पथांतर n लैम्डा होना चाहिए। मतलब दो तरंगे हैं अपने पास, अपन ने लिया था y1 और y2, दो तरंगे ली थी, ठीक है, उनके बीच पथांतर कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए, जहां n क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और लैम्डा क्या है, यहाँ पर लैम्डा एक क्या है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है, मतलब उनकी वेवलेंथ हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो दो प्रकाश तरंगे एक ही कला में मिलती हैं तो वे मिलकर एक मजबूत संकेत बनाती हैं, जो संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ शर्त है, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, पथांतर n लैम्डा होना चाहिए। अब
संपोषी व्यतिकरण होने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं। पहली शर्त क्या है हमारे पास कि भाई देखिए, पहली शर्त है कि दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होना चाहिए। मतलब पहली शर्त क्या हो गई, आयाम लगभग समान होना चाहिए। दोनों तरंगों की आवृत्तियां क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करनी होनी चाहिए। मतलब दोनों तरंगे क्या चलना चाहिए, एक ही दिशा में चलना चाहिए। आयाम भी इनके क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आवृत्ति भी क्या होनी चाहिए, इनकी समान। और दोनों तरंगों के प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए। मतलब कला में एक जैसे होना चाहिए। मतलब दोनों तरंगे जीरो से धनात्मक जीरो से स्टार्ट हो रही है तो धनात्मक से ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक धनात्मक से हो रही है और दूसरी ऋणात्मक से, है ना। तो मतलब दोनों क्या होना चाहिए, एक साथ एक ही कला में होना चाहिए। दोनों तरंगों के प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए। मतलब वो किसी एक वर्णी सीधी लाइन में ही क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है। ये नहीं कि अलग अलग स्रोतों से आ रहा हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। अब आता है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण तब होता है जब दो तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं जिनसे परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम या शून्य हो जाती है। यह तब होता है जब एक तरंग का शिखर दूसरी तरंग के गर्त बिंदु से मिलता है जिससे तरंग एक दूसरे के प्रभाव को रद्द कर देती है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, विनाशी व्यतिकरण में सबसे पहले क्या होता है कि दो तरंगे रहती हैं। अब दो तरंगे कैसे, अब ये मान लिया हमने पहली तरंग क्या है अपने पास y1 है, ठीक है। दूसरी तरंग क्या है अपने पास y2 है। चलिए इसमें दिया है वैसे, पहली तरंग हम ले रहे, प्रथम तरंग क्या ले लिया हमने, ब्लैक से ले लिया, ये होगी प्रथम तरंग। और दूसरी तरंग जो हो जाएगी वो हमने ले ली रेड से। ये दोनों तरंगे क्या हो रही हैं कि जब दो तरंगे विपरीत कला में होती है, मतलब एक कहां से स्टार्ट हो, जीरो से तो स्टार्ट हो रही है, लेकिन एक धनात्मक से हो रही है और एक ऋणात्मक। प्रथम तरंग हो रही है ऋणात्मक जीरो से और दूसरी हो रही है धनात्मक जीरो से। जब दो तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं तो उनके परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम, मतलब इनकी तीव्रता क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। मतलब जहां ये दोनों एक दूसरे के समान कला में थे तो तीव्रता क्या हो रही थी, अधिकतम हो रही थी। अब ये विपरीत कला में है तो इनकी तीव्रता क्या हो जा रही है, न्यूनतम या शून्य है। तो यह तब होता है जब एक तरंग का क्षण, मतलब पहली तरंग का गर्त और दूसरी तरंग का क्षण आपस में मिलते हैं। मतलब दूसरी तरंग का क्षण हमें मिल रहा है यहाँ और पहली तरंग का क्या मिल रहा है, गर्त मिल रहा है हमें। हमने मान लिए A1 और ये A2। जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने मिलते हैं तो एक दूसरे क्या कर देते हैं, निष्फल कर देते हैं, जिसके कारण इस प्रकार के व्यतिकरण को हम क्या बोल रहे हैं, विनाशी व्यतिकरण। तो इनमें क्या होता है, इनका परिणामी आयाम व तीव्रता क्या हो जाती है, इनकी न्यूनतम रहती है। इसको क्या बोलते हैं हम, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसके मुख्य बिंदु, मतलब इसके लिए क्या क्या आवश्यक होना चाहिए विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो सबसे पहले विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंगे विपरीत कला में होनी चाहिए। मतलब दोनों तरंगे कैसी होना चाहिए, विपरीत कला में होना चाहिए। ये हमें दिख रही है दोनों विपरीत कला में, एक ऊपर से स्टार्ट हो रही है तो एक नीचे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि तरंगों के शिखर एक दूसरी तरंग के गर्त से होना चाहिए। मतलब इसका शिखर और इसका गर्त आमने सामने होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, परिणामी तीव्रता। इस प्रकार के व्यतिकरण से परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है जो कि व्यक्तिगत तरंगों की तीव्रता के योग से कम होती है। मतलब इनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है, कम होती है। ऊर्जा का विनाश, जब तरंगे विपरीत कला में होती हैं तो माध्यम के कणों का विस्थापन एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है, रद्द कर देता है। क्योंकि क्या है, दोनों एक दूसरे को निष्फल कर रहे हैं, तीव्रता और आयाम। इसके कारण इनका ऊर्जा का विनाश होता है, इसलिए इसे विनाशी व्यतिकरण भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए हमें आवश्यक प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध जो होते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है कि दोनों तरंगों के आयाम लगभग कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरी, दोनों तरंग की आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब पहली कंडीशन दे दिया आपको क्या, लगभग आयाम उनके समान होना चाहिए। दूसरी, उनकी आवृत्ति समान होना चाहिए। दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करें, मतलब दोनों तरंगों की दिशाएं हैं वो एक ही दिशा में होना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत कैसे होना चाहिए, दोनों तरंगों के जो प्रकाश स्रोत है वो एक वर्णीय होना चाहिए। और दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए। तो हमने आज क्या देखा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध वगैरह, और प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उनके लिए आवश्यक शर्तें देखी। ठीक है, आज के हमने जो अपना टॉपिक था उसके अंतर्गत आज हमने इतना कुछ पढ़ा। थैंक यू।